अंत्य प्रजनन। तो अंत्य प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उन जंतुओं का मिलन करवाते हैं जो आनुवंशिक रूप से संबंधित होते हैं, जैसे सिबलिंग्स हो गए या फिर जनक संतान हो गए। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो बिल्कुल एक जैसे रंग के पशु जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें एक गाय है और दूसरा जो है वो बैल है। इनके बीच में जब अपने क्रॉस करवाते हैं तो जो संतति उत्पन्न होगी वो बिल्कुल इनके जैसी ही दिखाई देगी। तो ये है अंत्य प्रजनन। अब अंत्य प्रजनन जो पद्धति है इसका उपयोग पशुधन उत्पादन के अंदर किया जाता है ताकि जो विशिष्ट वांछनीय गुण हैं उनको बढ़ाया जा सके या फिर उनको संरक्षित किया जा सके। जैसे कि वृद्धि दर है, तो पशुओं की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए या संरक्षित करने के लिए, उसी तरह से जो पशुओं की चारा दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए या संरक्षित करने के लिए हम अंत्य प्रजनन करवाते हैं। अब इस अंत्य प्रजनन के कुछ जोखिम भी हैं, जैसे अंत्य प्रजनन करवाने से समयुग्मता बढ़ती है, और समयुग्मता अगर बढ़ती है तो ऐसा होने से जो अप्रभावी जीन होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे अप्रभावी जीन जो हानिकारक होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, जिससे हानिकारक प्रभाव जो है वो जंतुओं के ऊपर पड़ते हैं। इसके अलावा जो अंत्य प्रजनन है उससे अंत्य प्रजनन ह्रास होता है। इसका क्या मतलब है कि जैविक फिटनेस जो है वो कम हो जाती है, जैसे जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिससे आगे हम प्रजनन नहीं करवा सकते। जो वृद्धि दर है वो धीमी हो जाती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। उसी तरह से जो रोगों के प्रति संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा रोग जो हैं वो जंतुओं को लगते हैं। इसके अलावा तीसरा एक इसका हानिकारक प्रभाव आता है कि जो जनसंख्या है उसमें आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। अब आनुवंशिक विविधता संकरण के कारण होती है। अब जब यहाँ पे हम लोग संकरण नहीं करवा रहे, यहाँ पे अंत्य प्रजनन करवा रहे हैं, तो आनुवंशिक विविधता अपने आप ही कम हो जाती है, और इससे भविष्य के अंदर जो प्रजनन के विकल्प हैं वो सीमित हो जाते हैं, क्योंकि प्रजनन के लिए आनुवंशिक विविधता का होना आवश्यक है। अब अंत्य प्रजनन से ये कम हो रही है तो प्रजनन के विकल्प भी कम हो जाते हैं।